कभी तू मेरा हीरो में पंछी बनकर टीटू के दिल की रानी बनी, कभी बड़े अच्छे लगते हैं में राम और प्रिया की संस्कारी बिटिया रानी बनी, तो कभी बनी डिटेक्टिव दीदी। ये है सोनिया बलानी, जो इन दिनों द केरला स्टोरी फिल्म में आसिफा बनकर कहर ढा रही हैं। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर तय करने वाली सोनिया बलानी ने 2014 में अपने करियर की शुरुआत की थी। यूँ तो उनके फैंस उनके दीवाने हैं, लेकिन द फिल्म केरला स्टोरी देखने के बाद उनके फैंस की तादाद बढ़ गई है और उनके आसिफा के किरदार को बहुत ही नवाजा जा रहा है, क्योंकि ये किरदार है बहुत ही खतरनाक और ये किरदार निभाना सोनिया बलानी के लिए इतना आसान नहीं था। तो आइए बात करते हैं सोनिया बलानी से और जानते हैं इनके किरदार के बारे में। आज देश दुनिया में द केरला स्टोरी के चर्चे हैं और चर्चे में है आसिफा का वो किरदार जिसे देखकर कहीं ना कहीं हमारी रूह कांप जाती है और कहीं ना कहीं वो किरदार से डर लगता है। तो आसिफा हमारे साथ है, यानी कि सोनिया बलानी। एक खास कैरेक्टर कि वो इतनी सादगी से आपने किया कि वो किरदार को देख के हमें डर लगता है। तो क्या कहेंगी पूरे इस सिनारियो के बारे में, पूरी जर्नी के बारे में? थोड़ी अनबिलीवेबल है। जब स्टार्ट किया था तब बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, लोग इतना सपोर्ट करेंगे, इतने ज़्यादा नंबर्स में देखने जाएंगे। अच्छी बात ये कि ऐसा कुछ प्रमोशन नहीं किया था हम लोगों ने कि हम किसी शोज़ में या कहीं कुछ, क्योंकि कंसिडरिंग द सब्जेक्ट जो बहुत बहुत डार्क है, बहुत सैड है, तो उस तरह से प्रमोशन इसीलिए भी नहीं किया। लेकिन अच्छी बात ये कि कोई जो वर्ड ऑफ माउथ, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रमोशन होता है, जब एक्चुअली किसी को फिल्म अच्छी लगे, तो ये वो वाला प्रमोशन हो रहा है कि लोग अच्छी लग रही है उनको, वो अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, कोई अपनी फैमिली को बता रहा है, कोई फ्री टिकट्स दे रहा है। परसों तरसों मैंने एक चाय वाले उनका पढ़ा, उन्होंने डाला हुआ है कि जो मुझे केरला स्टोरी के टिकट दिखाएगा उसको मैं एक चाय फ्री दूंगा। तो ये इस तरीके का सपोर्ट तो बिल्कुल इट्स सो अनरियल। मतलब सोचा ही नहीं था कि लोग इतना ज़्यादा पसंद करेंगे फ़िल्म को, क्योंकि जब हम साइन कर रहे थे हमने तो सिर्फ वो स्टोरी पढ़ी एंड वी फेल्ट लाइक डूइंग इट। लगा कि कुछ कि कॉर्ड स्ट्राइक हुआ है, किसी की ट्रू स्टोरी है, किसी के साथ इतना कुछ हुआ था लाइफ में, तो हमने उस थॉट से फिल्म की थी। लेकिन अब ये जो पूरी जर्नी है, ऑफ कोर्स मतलब इट्स नाइस। खुशी इस बात की है कि लोगों को अच्छी लग रही है फिल्म, लोग पहचान रहे हैं, ज़्यादा नंबर्स में देखने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक अवेयरनेस आ रहा है। और दुख तो उस बात का है ही जिनके साथ हुआ, ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सैड और डिसहार्टनिंग है। बट आई एम ग्लैड उनमें से कुछ जो हमने लास्ट में फ़िल्म में दिखाए हैं कुछ लोगों का, वो उन्होंने फ़िल्म देख के, मैं ये तो नहीं बोलूँगी जो हुआ वो अंडू हो सकता है, लेकिन शायद 1-2% भी अगर उन्हें वो रिलीफ मिला हो कि उनकी स्टोरी दुनिया तक आई है और लोगों ने देखी, तो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ बिगेस्ट थिंग आई शुड से। साथ ही सोनिया, किसी से मुलाकात हुई जो ऐसा कोई विक्टिम हो या जिसकी जर्नी में ऐसी कुछ बीती हो, किसी से आपने इंटरेक्ट किया था, बातचीत हुई थी आपकी, या फिर आपके कैरेक्टर के लिए, आसिफा के लिए ऐसे किसी से आप कैरेक्टर से मिले हो जिससे कुछ पाने का आपको मौका मिला हो? तो जिनके साथ ये हुआ था, सुदीप्तो सर, क्योंकि वो बहुत सालों से इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ ऐसी ब्रीफिंग थी जो उन्होंने हमें कैरेक्टर प्रिपरेशन के वक्त कुछ पिक्चर्स दिखाए थे, कुछ लोगों के वीडियोस दिखाए थे। तो लेकिन आसिफा का जो कैरेक्टर है वो पूरा इमेजिनेशन से ही हमें बनाना पड़ा। थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पता थी उन लड़कियों के थ्रू जिनसे सुदीप्तो सर ने बात की थी, उन्होंने उन्हें बताया था कि क्या बोला गया था उनको, क्या क्या चीज़ें हुई थी। लेकिन हम लोग ने जो रोल्स किए थे, जो रमीज़, अब्दुल, आसिफा, उनसे तो मिलने का ऑफ कोर्स कोई तरीका ही नहीं है मिलने का। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रही थी तो ऑनलाइन मैंने कुछ लोगों के भी वीडियोस देखे जिनके साथ ऐसा हुआ था, कुछ लोग, तो उनकी बातें सुनकर वो एक प्योरली एक जो एक्टर की इमेजिनेशन होती है उससे हमने आसिफा को बनाया। मेजरली तो पता था कि हाँ क्या चीज़ें हैं, कैसी हुई होंगी, उन लड़कियों की बातों से पता चल रहा था। लेकिन नहीं, मैंने सामने से कभी, मतलब आई नेवर केम अक्रॉस एनी सच पीपल वेयर आई वाज। अगर आसिफा की बात की जाए तो हमने ना पूरे कैरेक्टर में कहीं उसको ज़्यादा हंसते नहीं देखा, बहुत इंटेंस नज़र आ रही थी। तो इतना डीपली जाना कि क्या चल रहा था आपके माइंड में, अगर उसके बारे में बताया, उस प्रोसेस के बारे में बताया। क्योंकि मेरे लिए आसिफा, वही जो बोला जाता है कि एक्टर को कभी कैरेक्टर को जज नहीं करना चाहिए, तो मैं जब आसिफा बनी तो मैंने पूरी तरह से आसिफा को एक्सेप्ट किया कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है। थॉट प्रोसेस मेरा ये होता था कि आई एम सर्विंग अ पर्पस, जो मेरा ऐसा मानना है कि उनमें से भी कुछ लोग ब्रेन वॉश्ड होते हैं जो आईसिस का पार्ट होते हैं, टेररिस्ट का। तो मैंने अपने तरह से पूरी तरह से ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ एंड आई एम सर्विंग अ बिगर पर्पस। इन सबको वहाँ भेज के सीरिया, या तो जो हमने बोला भी है फिल्म में कि आप सुन्नत बन जाओगे या आपका एक पर्पस है, जन्नत जाओगे,
तो वो चीज़ मैंने पूरी तरह से एक्सेप्ट की थी इन माई हार्ट। तो इसीलिए शायद मैं आई एम ग्लैड जो आपने मेंशन किया, अगर मैं थोड़ा बहुत भी कन्विंसिंग लगी हूँ तो इसलिए क्योंकि मैं पहले उन थॉट से कन्विंस्ड हुई, जो बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी सोनिया से आसिफ़ा बनने की, क्योंकि वो पूरा थॉट प्रोसेस ही कुछ और ही था आसिफ़ा का। और वैसे लोगों का जो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं लाइफ में, मुझे लगता है कुछ और ही पर्पस होता है। तो वो पूरी शिद्दत के साथ एक्सेप्ट करना कि मैं सही कर रही हूँ और जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, वो एक्सेप्ट करने की वजह से शायद आपको आई एम श्योर लगा होगा कि मैंने एक थॉट प्रोसेस पूरा वक्त बस यही चल रहा होता था कि नहीं मुझे इन्हें कन्वर्ट करना है, ठीक है ये लोग अभी नहीं समझ रहे पर ये समझ जाएंगे कि दे आर सर्विंग अ पर्पस, और कोई बात नहीं, मैं जन्नत भेज रही हूँ इन्हें ऐसा करके। तो वही सब थॉट प्रोसेस था पूरा वक्त शूट करते वक्त भी कि नहीं सब ठीक है एंड ये सही है जो मैं कर रही हूँ। साथ ही जिस तरह का रिस्पांस आप देख रही हैं, खासतौर पे आज टीवी चैनल्स पे तो आप देख ही रही होंगी, साथ ही जो फीड्स के तौर पे हमें डायरेक्ट जो फैंस हैं या चाहने वाले जिन्होंने हमें देखा है वो टेक्स्ट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे सोशल मीडिया पे? शुरुआत में जब मैंने ये फिल्म साइन की थी तो क्योंकि ट्रोलिंग सबको पता है आजकल होती रहती है, मतलब ये तो पार्टी बन गया है लाइफ का एक्टर्स की कि पूरा वक्त कभी कुछ भी डालो, आप श्योर नहीं हो सकते कि क्या लोगों को बुरा लग जाए और किस बात पे वो लोग ट्रोल कर दें। तो मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट साइन कर रही थी जहाँ मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लाइंस बोल रही हूँ, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, मुझे पता था कि आएगा। लेकिन आई एम इनफैक्ट सरप्राइज कि 70% 80% चीज़ें अच्छी लिख रहे हैं वो लोग, 20% गालियाँ भी लिख रहे हैं, बहुत ख़राब बहुत डेरोगेटरी मैसेजेस भी आ रहे हैं कि बाहर में लोग बताते हैं समथिंग लाइक दैट, जो मैं शेयर भी नहीं कर सकती, कुछ इतने ख़राब कमेंट्स लिखे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी लोग अच्छा लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि हाँ ठीक है हमने आपको गालियाँ दी, हाँ हमें आपको मारने का मन किया, हाँ हमें बहुत पिटाई करने का मन किया आपको देखते वक्त, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ये कैरेक्टर है और आपने एक्टिंग की थी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग आज इतना डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि वो एक कैरेक्टर है और ये सोनिया है एंड दिस इज़ आसिफा, एंड दोनों डिफरेंट। हाँ, साथ ही अगर सोनिया बात की जाए फिल्मों की, तो फिल्म दो ऐसे स्टेट रहे हैं जहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आरोप भी लगाए गए फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, उसे रिलीज़ नहीं होने देना चाहिए, हमारे स्टेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में रिलीज़ नहीं होना, उस पर क्या कहना है बतौर एक्टर आप? बतौर एक्टर तो मैं यही बोलूँगी कि किसी भी तरीके की आर्ट को कर्ब नहीं करना चाहिए, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। जिस डायरेक्टर को जो फिल्म बनानी है, जैसे हॉलीवुड की एक फिल्म थी जोकर जिस पे बहुत कंट्रोवर्सीज़ हुई थी, फिर ओ माय गॉड भी आई थी, उस पर भी कुछ कंट्रोवर्सीज़ हुई थी। तो मैं समझ रही हूँ कि कुछ लोग इसे किसी तरह से परसीव कर रहे हैं, कुछ लोग किसी तरीके से परसीव कर रहे हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं जाना चाहिए। बैन लगाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। मुझे लगता है कि एक ट्रू स्टोरी थी एंड हमें लगा कि हमें दुनिया के सामने लानी है। तो बीइंग एन आर्टिस्ट मैं तो यही बोलूँगी कि कहीं पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्ब नहीं करना चाहिए। अगर किसी को किसी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम लग भी रही है, मैं इस फिल्म की नहीं बात कर रही, जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बैन लगाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। दैट्स व्हाट आई फील। सुनिए, मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तो पता चला कि लगभग 2012 में आई थिंक आप मुंबई आई थी, देन फिर जर्नी शुरू हुई 2013 में। इन्फॉर्मेशन डाली हुई है ऑनलाइन, मैं 2012 में तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। 2014 से आप बोल सकते हो, 2014 के एंड में मैंने काम करना शुरू किया था, उससे कुछ महीने पहले आई थी। तो हाँ, तब। तो अगर बात की जाए उस जर्नी से, वहाँ से जो शुरुआत हुई है यहाँ तक, कैसा रहा, कैसे शेड्स रहे हैं, कैसी जर्नी रही है एक टेलीविज़न से फिर यहाँ पर आना, सभी तरह की फिल्मों का आप हिस्सा रही हैं, सभी तरह के फ्रेम्स का? जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मुझे लगता है अगर मैं नाउ व्हेन आई लुक बैक, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगता है मैं आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे पास एक नेगेटिव कैरेक्टर आया था और मेरी साक्षी मैम से बात हो रही थी, तो मैं साक्षी मैम को कहा था कि नहीं मैं नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करूँगी, लोग मुझे गालियाँ देंगे। तो मैम ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि एक एक्टर के लिए तो ग्रे कैरेक्टर मिलना इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि जितना आप ग्रे कैरेक्टर्स में कर सकते हो काम, वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स में भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ग्रे कैरेक्टर्स दे हैव एन इंटरेस्टिंग साइड टू देम, नो, कि आप यू गेट सो मच टू परफॉर्म, आप परफॉर्मेंस वाइज बहुत कुछ खेल सकते हो उसके साथ, अपनी आईज़ के साथ, आईब्रोज के साथ, अपनी लाइंस के साथ। तो मुझे लगता है आई हैव ग्रोन एज एन एक्टर। पहले जो मेरे इनहिबिशंस थे कि नहीं ये नहीं करना, आज इनफैक्ट आई लुक फॉरवर्ड टू प्लेइंग सच रोल्स। मैं आसिफा के लिए खुद कीन थी। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा ऑडिशन दिया था मैंने, तो गीतांजलि आसिफा दोनों के लिए दिया था और उनको दोनों के लिए मेरा ऑडिशन पसंद आया था, बट सुदीप्तो सर से और जो को प्रोड्यूसर है आशिफ, दोनों को आई टोल्ड देम कि लिसन आई वांट टू प्ले आसिफा। अगर आप मेरा इंक्लिनेशन पूछोगे
वो आसिफा की तरफ है। रीज़न बीइंग कि गीतू फिर भी कहीं ना कहीं सोनिया से सिमिलर थी, जो गीतांजलि का कैरेक्टर था, लेकिन आसिफा वॉज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट आई एम। और मुझे लगता है एक एक्टर को कुछ बिल्कुल ऑपोजिट प्ले करने को मिल जाए तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री कुछ नहीं होता एक्टर के लिए। और जर्नी वाइज मुझे लगता है अब कम अ लॉन्ग वे। मैं बहुत नाइव थी पहले बहुत बार ऐसा होता था कि सीन्स में हंसते रहते थे हम लोग, उतना सीरियसली नहीं लेते थे इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड। पर अब तो हो गए 3-4 साल जब मुझे ये ऐसा रियलाइजेशन होता है। मैं खुद अपने ऊपर काम भी कर रही हूँ 4-5 साल से। जब मैं कुछ इंटरव्यूज़ देखती हूँ तो मुझे लगता है एक्टिंग उतना ही सीरियस है जितने बाकी प्रोफेशंस हैं। आप उसको ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली, यू हैव टू वॉच गुड सिनेमा, यू हैव टू ऑब्जर्व पीपल। आसपास आपको लोगों को देखना पड़ेगा, अच्छा कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे बोल रहा है। मतलब आप इसको लाइटली नहीं ले सकते जैसे कुछ लोग लेते हैं। मतलब नहीं भी लेते, मैं किसी लोगों पे कमेंट नहीं कर रही, बट मैं खुद इनिशियली जब आई थी तब मैं लेती थी। साथ ही अगर फिल्म की बात की जाए कि फिल्म के जो शेड्स रहे हैं या क्या किरदार रहे हैं, कितना कुछ साथ लेकर चल रही हैं आप, कि क्या कुछ मैसेज आप सोसाइटी को देना चाहेंगे जो आप इन सारी चीज़ों से पाया है आपने। और साथ ही अब सिनेमा पूरी तरह बदल गया है। अब जो छोटी बड़ी सारी फिल्में हैं, कंटेंट ड्रिवन फिल्में ही चल रही हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में नहीं चल रही हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है। दूर दूर तक आई हैव ज़ीरो कॉन्टैक्ट। जब मैं मुंबई भी आई थी, मैं लिटरली झूठ भी नहीं बोल रही, ज़ीरो मतलब ज़ीरो, नॉट इवन वन कॉन्टैक्ट जिसके साथ मैं बोल सकती होती कि मुझे बता दो ऑडिशंस कहाँ होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब उन लोगों के लिए अगर कोई अच्छे से अपनी एक्टिंग पे काम करके आ रहा है, एक टाइम था लुक्स ओरिएंटेड भी था कि बहुत ही गुड लुकिंग एक्टर्स ही सिर्फ लॉन्च हुए थे, अब वो भी नहीं है। अब जो आपने सही सम अप कर दिया, कंटेंट ओरिएंटेड है, जो मुझे लगता है फिल्म का मेन पर्पस होना चाहिए। आर्ट का मेन पर्पस होता है कुछ स्टोरी बताना या कोई अवेयरनेस लाना या कोई इन्फॉर्मेशन देना। तो वो उसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं लगती कि कुछ नॉन लोग ही बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे एक्टर हो तो आप बता सकते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। और अब टाइम आ गया है OTT का, डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ कंटेंट बेस्ड बन रहे हैं सारी चीज़ें। अब लोग इतना अवेयर हो गए हैं कि अगर उन्हें कुछ नहीं समझ आता तो वो चैनल चेंज कर देते हैं। तो उनके पास इतने ऑप्शंस हैं, जो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर एक चीज़ के। लेकिन आई एम ग्लैड कि अब उनको समझ आता है कि ये अच्छा कंटेंट है, ये हमें देखना है और हमें पैसे खर्च करने हैं तो हम उसी पे देखने जाएंगे जहाँ हमें कुछ अच्छा मिल रहा है। तो मैं तो पूरी तरह से इसके फेवर में हूँ कि हाँ, अगर मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी पर्सन से, किसी म्यूज़िक से या किसी भी एक चीज़ से सिनेमा चलता है। एक टीम वर्क होता है सब कुछ। जब तक अब हर एक लोग ना, मुझे लगता है आज सब अपने फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। पहले एक टाइम था कि ठीक है म्यूज़िक अच्छा नहीं हुआ तो भी चल गया, ये नहीं। आज मुझे लगता है सारी चीज़ें हैव टू बी परफेक्ट फॉर इट टू वर्क। हर एक टीम के सारे लोगों को अपने फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, तब कुछ मैजिकल क्रिएट होता है। साथ ही अगर सेट की बात की जाए तो फिल्म में तो सभी इंटेंस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खामोशी है। कि सेट पे कैसा माहौल होता था इन रियल लाइफ, मतलब कैसा चलता था सुदीप्तो सेन और सभी अदा, सभी क्या क्या माहौल होता था सेट? एक्चुअली पता है, सच में अभी आप पूछ रहे हो तो मुझे पूरे विजुअल्स आ रहे हैं सेट के। कोई भी बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती नहीं होती थी। होता था जब बहुत ज़्यादा हम हैवी फील करने लगते थे तो अनवाइंड करने के लिए ऑफ कोर्स आप ऐसी बातें करते हो जो बिल्कुल भी फिल्म से रिलेटेड ना हो, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा आराम से काम करने के लिए। वरना वो इतना ड्रेनिंग हो जाता है कि आप बहुत बार इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो। तो सेट पे सब लोग बहुत जोन में थे, बहुत कैरेक्टर में थे, क्योंकि इतना डार्क सब्जेक्ट था। कुछ कभी कभी सुसाइड का सीन शूट होता था, किसी दिन रेप सीन्स शूट होते थे। तो सब कुछ इतना डार्क था कि मुझे लग रहा है सेट पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम कोई किसी ने जोक्स क्रैक नहीं किए, कोई हंसी मजाक नहीं होता था। ज़्यादातर सब लोग पूरी शिद्दत के साथ काम करने में लगे हुए थे कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमें पता था कि हाँ ये कुछ ऐसा है जो विच नीड्स टोटल कमिटमेंट एंड टोटल डेडिकेशन। तो हम लोग ने उस तरह से काम किया। बहुत ही कम दिन होते थे जब बहुत हैवी फील हो रहा है, बहुत ड्रेनिंग फील हो रहा है, तो हाँ घर जाके थोड़ा कुछ ऐसा देख लिया लाइट। मुझे याद है मैं कभी कभी सर दर्द हो रहा होता था रात को, इतने डिस्टर्बिंग थॉट्स आते थे। कभी रात को सोते वक्त ड्रीम्स आते थे ऐसे, क्योंकि सेट पे कुछ ऐसे सीन्स, हैवी सीन्स शूट करके आते हो आप। तो वो सब करने के लिए फिर आप कभी कुछ लाइट देख लेते हो टीवी पे, या कभी दोस्तों से बात कर लेते हो अपने बचपन के कि वो आधा एक घंटा थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, सो दैट कल आप वापस पूरा 100% दे पाओ सेट। सो कि फाइनली क्या कहेंगे, कहाँ दिखेंगे अब सोनिया? क्योंकि हमने तो अब देख लिया द केरला स्टोरी, अब इंतज़ार है कि कहाँ हम आगे देखेंगे। एक वायाकॉम 18 की वेब सीरीज़ है जो मैंने अभी की है, जो इन द प्रोसेस है। मोस्टली अभी उसका डबिंग फिनिश हुआ है,
1 या 2 महीने में रिलीज़ हो जाएगी। उसमें मैंने आशुतोष राणा और विजय राज के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया है। बहुत ही मज़ा आया। ज़्यादातर आशुतोष सर के साथ है मेरे सीन्स, तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। उसमें मैं गुजराती कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसमें मैंने गुजराती एक्सेंट किया है। इसमें जैसे मलयाली एक्सेंट था, उसमें गुजराती एक्सेंट है। कभी कभी सेम टाइम पे शूट होता था कि आज इसका है कल उसका है, तो बहुत चैलेंजिंग भी रहा, बहुत मज़ेदार भी रहा, ऐसी बात नहीं है। तो हाँ, आई थिंक उसमें आप लोग मुझे नेक्स्ट देख पाएंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं 1-2 दिनों में ही ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा, उसके बाद ये बढ़ते जाएंगे जो नंबर्स हैं। फाइनली क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे जो आपके फ़ैन अब बन चुके हैं, कि पहले तो बहुत सारे फैंस थे ही, लेकिन इसके बाद काफ़ी फ़ैन आपके बढ़ चुके हैं, उन्हें क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? और जिन्होंने फिल्म नहीं देखी उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिन्होंने नहीं देखी तो उनको तो सबसे पहला मैसेज यही देना चाहूँगी कि प्लीज़ जाइए और फिल्म देखिए, और आपको अच्छी लगे तो आप आगे और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए उन्हें देखने के लिए। और जिन्होंने फिल्म देख ली है उनको मैं सबसे ज़्यादा तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर ऑल द सपोर्ट, क्योंकि पूरे दिन में मुझे लगता है इंस्टा आपका डीएम से भरा होता है एंड इट्स सो ओवरवेलमिंग एंड इन अ गुड वे। आई फील गुड अबाउट इट, क्योंकि ज़्यादातर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे काम को, बहुत अच्छे से थैंक यू लिख रहे हैं, थैंक यू फॉर दिस फिल्म, और समझ रहे हैं इस बात को कि वो एक कैरेक्टर था। मुझे तो यही इस बात के लिए आप लोगों को थैंक यू बोलना है कि आप लोग गालियाँ दे रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम आप मुझे तारीफ़ भी कर रहे हैं कि आपका काम बहुत अच्छा था, इसलिए हमें आप पे गुस्सा करने का मन कर रहा है। दैट इन इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सोनिया। उम्मीद करते हैं कि जो अगली मुलाकात होगी नए सेलिब्रेशन के साथ होगी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन स्वप्नी दयालकर के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।